देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यहाँ पर संभावना केवल और केवल अब देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून से हम ऐसी संभावनाएं तलाश सकते हैं। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि जब हम आजाद हुए हमारे देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी। आजादी के बाद आज हमारे देश की जनसंख्या बढ़कर 138 करोड़ होगी। धीरे धीरे संसाधन कम होते जा रहे, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? इस जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? और यहाँ पर एक बात और समझ लेनी अति आवश्यक है कि पिछले लगभग 40 सालों से हमारे देश की सरकारें, उसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार हो, जनसंख्या के मुद्दे पर केवल और केवल जागरूकता के ऊपर काम कर रही। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जागरूकता से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में ही हम देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए केवल और केवल एक ही समाधान इसका है, और वो है देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून। बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने उठाया। शायद मैं यहां पे ये बता दूं कि अगर हम इस जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या ऐसा संभव है कि हम पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर चले जाए? जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मुझे तो ऐसा नजर आ नहीं रहा। हमें कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जब हमें पता है कि इतनी भयानक स्थिति है, अरे मैं तो पूछना चाहता हूं खासतौर से अपने देश के राजनेताओं को, क्यों भाई, जब 70 के दशक में राजीव गांधी और संजय गांधी जी को बढ़ती जनसंख्या एक बहुत गंभीर समस्या नजर आ रही थी, तो क्या आज इन नेताओं को समझ नहीं आता? इनको सब कुछ समझ आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को हर कुछ समझ आता है। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति है। इस वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र हित के जो निर्णय लिए जाने चाहिए, शायद उस तरह के निर्णय यहाँ पे लिए नहीं जाते। और ऐसा ही निर्णय एक जनसंख्या नियंत्रण कानून का है। मैं आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर देश की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से ये अपील करता हूं, अरे तुम राजनीति करो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये देश सर्वोपरि है। जब हर किसी को पता है कि आने वाले समय में, और आने वाले समय में क्यों, मैं तो कह रहा कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आप देखो किस तरीके का हम जीवन जो है बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी को सोचना पड़ेगा। और शायद जो आपका क्वेश्चन है कि भाई हमें पृथ्वी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि प्रकृति भी अपना बदला लेना जानती है। अगर हम जनसंख्या बढ़ा रहे, प्रकृति के ऊपर दबाव डाल रहे, तो कहीं ना कहीं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हमें झेलनी पड़ेगी। कोरोना काल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अरे हम क्यों नहीं समझते हमें दिक्कत क्या है? हम क्यों नहीं देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाते? तो कहीं ना कहीं हम सभी को ये सब सोचना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं दिक्कत न आए नहीं, दिक्कत आ रही है। पूर्ण गंभीरता के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, हमारे बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन व्यवस्था नहीं बची, हमारे सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं बची, हॉस्पिटल में जगह नहीं। ये सब कहीं ना कहीं देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की केवल और केवल एक ही जड़ है, वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। और मैं तो बोलता हूं कि ये देश की जनसंख्या तो पूरे विश्व के अंदर मानव जाति को धीरे धीरे जो है खत्म कर देगी। और जहां तक इसके बेटर मैनेजमेंट का सवाल है, मैं आपको पहले भी बता चुका कि अब केवल और केवल इसके मैनेजमेंट का एक ही उपाय है, वो है देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, तभी हम इसको मैनेज कर पाएंगे। मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि अब देश में जनसंख्या को लेकर जागरूकता से काम नहीं चलेगा। अगर हम और हमारी सरकार, देश के लोग वाकई में ही जनसंख्या को लेकर सीरियस है,
और अपने भविष्य को लेकर सीरियस है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सीरियस है और देश के अस्तित्व को लेकर सीरियस है, तो कहीं ना कहीं हमें देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। और एक बात मैं और पूरी गंभीरता के साथ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी, आप देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, लेकिन शायद आपको भी पता है, आपकी पार्टी के नेताओं को पता है, और आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं बल्कि हर एक पार्टी के नेताओं को पता है कि अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको देश की आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता केवल और केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून के गलियारे से होकर गुजरेगा। अगर आप देश की जनसंख्या के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, इसको नियंत्रित करने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तो मैं पूरे चैलेंज के साथ इस बात को कहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हमारे और आपके देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना शायद कभी भी पूरा नहीं होगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।